पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। आप किसी भी उसमें जाकर देख लिया क्षेत्र में सारा हाहाकार माचरी है। राम का तो नाम भी नहीं रहा। ठीक है, कहीं विशेष कोई अनुष्ठान कर लिया जाता है, उसमें मत्था टेक आए, प्रसादा छक आए और बस मौज मान ली। हम सोचा हो गया, भक्ति इतनी होती होगी। नहीं, कबीर साहब कहते हैं कि जिन हृदय सा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास ने भाग ही जब लग दसे नहीं आब। ओस के चाटने से प्यास समाप्त नहीं होती। उसके लिए तो गट गट 2-3 गिलास पीने पड़ेंगे जब तृप्ति होगी। तो पहले हम दान करते थे, 100 रुपया डाल देते गीता, तब बड़ी खुशी मनाते थे, एक बहुत बड़ा दान कर दिया। 5.25 का प्रसाद जिस दिन बांट देते बूंदी का, तो नहीं सोचा करते आज तक कमाल हो गया। ये कोई धर्म था? ये तो ओस चाट रहे थे हम। अब हम गिलास के गिलास पीने लगे, यहाँ दान करते हैं बच्चे। और कबीर साहब कहते हैं धर्म तो 10 का नहीं, 10 का माने नाश नहीं होता धर्म का, चाहे 10 के तीनों लोक। और खैरायत में खैर है कीजिए आत्मपोख है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। यानी कुपात्र को दिया हुआ दान भी व्यर्थ जाता है, सुपात्र को दिया हुआ दान 1000 गुना होकर आपको प्राप्त होता है और आपके पुण्यों में भी वो काउंट लिखा जाता है। तो जो प्रसंग चल रहा है हम वहीं आते हैं कि जब तक ज्ञान संपूर्ण नहीं होगा तो आप इस भक्ति मार्ग पर चल नहीं सकते। तो परमात्मा ने अध्याय बख्शी है, जैसे पूरी सृष्टि नाम लेवेगी। अब दीक्षा कैसे लेगी? अब सबके विचार आप देख लो। दास को बिटर एक्सपीरियंस है इस भक्ति मार्ग पर चलने का। शुरुआत की अपने घर से, कोई नहीं माने, सारे उल्टे पड़े। तू कहाँ से ये ज्ञान ले आया, तेरा दिमाग घूम गया, सारे एक तरफ उठ कर चले जा। फिर कोई रिश्तेदार आ जाए, उससे बताने लगूं, क्योंकि ज्ञान ऐसा है ना जाने कितना बता दूं। फिर नो कहने लगे भाई वो तो पागल हो लिया रामपाल, तो उड़ जाइयो ना, बैठ जा 2 घंटे उठने देता ना। तो कहने का भाव ये है कि आज आपके साथ, सबके साथ ऐसे ही बना है। प्रारंभ में किसी ने आपको ज्ञान सुना है तो आपके जची नहीं। आपको कोई सीडी दे गया है, आपने सीडी सुन ली लगातार। क्यों? सीडी एक ऐसा माध्यम है, आपने ले ली, या टीवी चल रहा है, ये चैनल से कोई सत्संग सुन रहा है, तो वहाँ श्रोता सुन सकता है, वाद विवाद नहीं कर सकता उसके साथ। और वाद विवाद करके आदमी उस निष्कर्ष तक पहुँचे नहीं पाता जहाँ वक्ता पहुँचाना चाहता है। तो परमात्मा ने अध्याय बख्शी कि टीवी के सामने बैठ कर तो कितना ही कुछ सोचता रहे कि झूठ बोला है, झूठ बोला है। और जब प्रमाण सामने आएंगे, अगर वो बीच में ही वाद विवाद हो जाए, आमने सामने बैठे होते तो बीच में वाद विवाद कर देता है, क्या ले रहा, उठ कर चला जाता। फिर उसने उसमें देखते 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 सारे प्रमाण मिल गए, तो जो उसके अंदर डाउट थे वो समाप्त हुए। तो इसमें टाइम बहुत लगे है। तो प्रत्येक एक भगत को यहाँ आने में इतना समय लगता ही लगता है।
तो अब क्या होगा? अब ये जैसे आप देख रहे हो, एक भक्त अपना अनुभव बता रहा था, पिछले सत्संग में आपको सुनाया था कि हम यहाँ से राजस्थान के भक्त आते हैं, यहाँ हिसार से एक ट्रेन चलती है, यहाँ खाली होती है, यहीं से स्टार्ट होती है, तो हम 2-2.5 हज़ार भक्त उसमें बैठ जाते हैं सुबह सुबह जाके हिसार से जोधपुर वाली में। और कोई नित्यनेम कर रहा है, कोई मोबाइल से मंत्र सुन रहा है, कोई आरती अपना कोई और शब्द सुन रहा है, चर्चा माले की चल रही होती है। तो वहाँ जितने यात्री उसमें बैठे होंगे अन्य भी, उनके ऊपर भी परमात्मा की वाणी प्रभाव डालेगी। बेशक उनको कोई समझ में नहीं आ रहा आरती या नमो नमो सतपुरुष को शुरू में तो किसी के बिना पल्ला पड़ती हो के बोल रहा है, लेकिन वो अपना काम पूरा कर रही होती है, उसको प्रभावित कर रही है आसपास के क्षेत्र में। इवन चींटी, पक्षी, पशु, गांव घर के जो पशु हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। और इस वाणी के सुनते उनको शीघ्र ही, क्योंकि भगत के घर में पशु पक्षी जीव जंतु जो भी होंगे उनका भी उद्धार ही होगा। तो इस वाणी में इतनी शक्ति है, परमात्मा की वाणी के अंदर इतना अफेक्ट है कि इस आत्मा के बहुत से पाप ऐसे होते हैं जो ज्ञान यज्ञ से कटते हैं, और फिर उसके अंदर एक विशेष प्रेरणा बनती है भगवान की तरफ से। कैसा है नास्तिक को? अब नास्तिक कैसे है? जैसे ये आत्मा पाप कर्मों से मूर्छित पड़ी है। अब जैसे किसी को सर्प डस जाता था, अब उसको एक गारडू होता था, विष उतारने का वो मंत्र सिद्ध कर लेता था। ये आध्यात्मिक जो विज्ञान है ये सबसे उत्तम है। अभी तक आपने देखा होगा कोई झाड़े झूड़े ला दिन छोटा मोटा बुखार उतार देते हैं, तो ये इस तरह की क्रियाएं हैं, लेकिन ये भक्ति ये तो एक अंश मात्र है। और भक्ति जब सत्य साधना आपको मिल जाएगी, किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ा अपने, ना झाड़ियाँ की। इस परमात्मा की भक्ति में सारी शक्ति है, सारा कुछ अध्यात्म मार्ग इसमें है। अब जैसे किसी ने कोई मंत्र सिद्ध कर लिया, आपका मंगलाचरण है जो हम आपको देते हैं, सबसे पहले इसको बोला जाता है। ये मंगलाचरण सब मंत्रों का मूल मंत्र है, चाहे किसी झाड़े ला लो, लेकिन आप झाड़ा मत लगाना। इस मंत्र को जाप करने से आपके आसपास कुछ भी नहीं रहेगा, और फिर आपका मंत्र जो दूसरा दे रखा है वो करते रहे। तो कहने का भाव ये है कि इस दास ने इस अध्यात्म मार्ग का बिटर एक्सपीरियंस हुआ, और पहले परमात्मा ने सन 1988 से 1994 तक 6-7 वर्ष इन सभी संतों महंतों महात्माओं की जानकारी दिवाई, के सत्संग सुना, इनकी क्रियाएं देखी। तो सुनने को मिला कि गरीबदास जी संत था, उसने गरीबदास जी के ग्रंथ में एक शब्द है, घट ही अंदर गारडू धोखे मर गईया, सार शब्द चीन्या नहीं और कोई भेद ना लैया। ये 5-7 लाइन है, उसने उसको सिद्ध कर लिया 1000 बार 2000 बार पढ़ के। तो उसमें शक्ति आ गई कि सर्प किसी ने डस जा, वो मंत्र बोल देता, मन में बुदबुदा देता, उसका जहर उतर जाता, जीवित हो जाता था। वो उसी से प्रभु पाक गया, संत को आ गया। और हम इस वाणी ने रोज पढ़ना तो या आत्मा के सारे जहर तार देगी। जैसे गारडू अपना मंत्र बोलता है और जिसको सर्प डस गया मूर्छित पड़ा है, वो ना उस मंत्र को सुन रहा है ना समझ रहा है, लेकिन वो मंत्र अपना काम कर रहा है। उसने उस विष को उतार दिया, विष उतरते ही वो चेतन हो गया, जीवित हो गया, मूर्छा उसकी खत्म हुई, तो अपना सुचारू काम करने लग गया। इसी प्रकार आपकी सभी की आत्माएं इस अज्ञानता से और इस पाप कर्मों के विष से अचेत होगी है। जो मूल काम था उसने भूल कर और कुछ कर रहे हैं। तो ये वाणी जो आपको दी जा रही है ये सारे विश्व में फैलेगी और सब पर प्रभाव डलेगा। चाहे कोई ना सुन रहा है, ना समझना चाहता है, घर में चला है और सदस्य नाम नहीं ले रखा, कुछ दिनों में देख लेना वे भी नाम लेंगे, क्योंकि उनके वो विष उतर जाएगा जो पाप कर्मों का, उनका धीरे धीरे कम होगा और वो फिर उनमें एकदम प्रेरणा बनेगी। अब जैसे खेत में हमने देखा ये ट्रैक्टर वाले ऊंचे शोर में ऐसी बेहुदी भजन गाने रागनी वो गाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, और वहाँ पर भगवान के भक्त अपना कान में लीड ला के
और कोई मंत्र सुन रहा होगा या कोई शब्द सुनेगा, ट्रैक्टर चलाते चलाते नित्यनेम कर रहा होगा और सुन रहा होगा, मजदूरी करते करते भी आप ये कर रहे होंगे। और ऐसे भक्त का बोया हुआ बीज भी जो भी आम समाज खावेगा उसको भी प्रभाव डालेगा। एक समय की बात है कि एक दो भक्त, दो संत बने हुए थे, उन्हें चेले बना रखे थे। थोड़ा बहुत अध्यात्म ज्ञान इनको होता है तभी तो ये थोड़े बहुत आम समाज के अंदर पूज्य हो जाते हैं। तो वो दो संत थे, एक संत कहने लगा चल मेरे शिष्य हैं वहाँ चलते हैं, वो दूसरा भी साथ चला गया। तो जिसके वो जाकर रुके उस बहन ने नाम ले रखा था, दीक्षा ले रखी थी। उसके घर उसकी बहन आई हुई थी, उस बहन की बहन, और उसकी बहन की लड़की विधवा हो गई थी और वो बहन बड़ी टेंशन में थी। तो जो उपदेश प्राप्त थी उस बहन ने अपनी उस बहन को जो अनुपदेशी थी उससे कहा कि बहन रोटी बनवा दे, मेरी मदद कर दे, खाना बनवा दे, साधु संत आ रहे हैं। तो उस बहन ने वो खाना बना दिया जिसकी बेटी विधवा हो चुकी थी। उसी टेंशन में थी वह, क्या होगा मेरी बेटी का, छोटे छोटे बालक हैं, हाय भगवान के ऊपर कैसे गुजारा होगा। माता पिता को तो बड़ा टेंशन बनी रहती है। अब इन विचारों से ग्रस्त उसने खाना बना दिया, संतों ने खा लिया, वह सो गए। तो सुबह जो दूसरा था वो उठा और इतना टेंशन में उठा कि भाई क्या हो गया। उठकर उसने अपने साथी से बताया कि भाई आज तो ऐसा सपना आया जैसे मेरी लड़की विधवा होगी हो, और उसका क्या होगा, मतलब बुरी तरह तड़फड़ा था। आँख खुली जब चैन हुआ है तो वो बुद्धिमान था, उसने कहा अपने मित्र से कि क्या इस परिवार में किसी को कोई आपत्ति है। तो बोला जी मन भी नहीं पता, पता करता हूँ। उसने अपनी शिष्या बुलाई कि बेटी आपकी कोई तकलीफ है किसी प्रकार की, कोई लड़की को हानि होगी है। तो वो कहने लगी जी मुझे तो कुछ है नहीं, आपकी कृपा से मेरी बहन आई हुई है और उसकी लड़की मर गई, उसकी लड़की विधवा होगी, अभी 10 से 15-20 दिन हुए हैं और वो आई थी। तो उस संत ने पूछा क्या खाना किसने बनाया महाराज, कि उसी ने बनाया था। अपने आत्मा उस बहन के द्वारा बनाया गए भोजन में भी वो विचार प्रवेश हो गए और उस संत के ने खाया उस पर भी प्रभाव डाला उसने। तो इसी प्रकार अब ये अच्छे वचन, अच्छे ज्ञान, अच्छी वाणी जो भी जिस जैसे कोई कहीं भी क्रिया कर रहा है तो उसी के अंदर प्रवेश करेगी। जैसे कोई सेठ है बैठा बैठा मंत्र कर रहा है और काम क्या वहाँ पर वाणी ला ले अपने भगवान की, दुकानदार है या कोई किस मजदूर है और कहीं भी जो कार्य करता है अपना, तो वहाँ क्या होगा कि उस सामान के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, जो और खरीद कर ले जाएंगे उनको भी असर होगा। तो इस प्रकार हमारे जो सभी की आत्माओं पर पाप कर्मों का विष चढ़ने से मूर्छित पड़ी है या जाग गएगी और फिर भजन में लग गएगी। तो इस प्रकार इस परमात्मा का जो ये इंस्ट्रूमेंट बनवाने का जो उद्देश्य था, प्रयोजन, ये कोई ऐसे नहीं है। नहीं तो इसके अंदर सारी बकवास देखें, जब तक ये ज्ञान नहीं होता, कोई फिल्म देख रहा है, कोई और बकवास देख रहा है, कोई खेल देख रहा है, और अब ये ज्ञान होने के बाद कि ये बकवास छोड़ के इसमें भगवान देखो, परमात्मा का नाम सुनो, ज्ञान सुनेंगे, तो यही इंस्ट्रूमेंट जो दुरुपयोग करके हमारा जीवन नाश कर रहे थे ये हमारे जीवन को सफल करेंगे। तो परमेश्वर आपको क्या बताना चाहता है दास परमेश्वर के इस ज्ञान के माध्यम से, कि आप यहाँ जिस दिन से दीक्षित हो जाते हो आपका वो एक मानुष जन्म प्रारंभ होता है। उससे पहले आप मनुष्य शरीर अवश्य था लेकिन कर्म मनुष्य के नहीं थे। सभी सद्ग्रंथ, सभी संत और खुद परमात्मा आकर बताते हैं कि परमात्मा इस मनुष्य जीवन की प्राप्ति आपको केवल परमात्मा प्राप्त करने के लिए और जरा और मरण के संकट से छुटवाने के लिए ही प्राप्त होता है। आपको ज्ञान संपूर्ण होता नहीं और संसारिक लोगों से जो ट्रेनिंग आपको मिलती है उसमें दृढ़ हो ही जाते हो। कोठी बना ले बेटा,
उस लड़के ने देख ले थोड़े से दिन हुए नौकरी लगा था और 2 कोठी बना ली, तो हमारे वो इंजेक्शन लग जाते हैं, हम फिर वही टारगेट लेके आगे चलते हैं नौकरी में या कोई बिजनेस में, कोठी बनाऊं, प्लाट लूँ, कार लूँ बढ़िया सी, और 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है और कोठी कार धरी धराई रह जाती है। कबीर साहब कहते हैं राम नाम कड़वा लगे, राम नाम कड़वा लगे, ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। पुण्यात्माओं, इस अध्यात्म मार्ग से जब आप परिचित हो जाओगे, आपको कोई किसी प्रकार की भी शंका डाउट नहीं रहेगा। जैसे आपको ज्ञान वही होता है, प्रमाण वही होते हैं, उदाहरण वही होते हैं जो रह रहकर पूरे वर्ष सुनाए जाते हैं, और आपकी आत्मा को ये ज्ञान और ये प्रमाण कितनी बार सुने उतनी बार अच्छे लगते हैं, तो आप स्वस्थ हैं। और जिसको ये महसूस होता है कि ये सत्संग तो मैंने पिछली बार भी सुना था, ये बात सुनी थी, तो ये आपकी कमजोरी है, आपके कोई वीकनेस आत्मा में आ चुकी है। जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, वो सुबह खाना खाता है, रोटी वही होती है, थोड़ी बहुत दाल सब्जी में बेशक फर्क हो जाए, अंतर हो जाए, और सुबह खाना खाया और शाम को वही रोटी फिर रखी है और आपको रुचि नहीं बन पा रही है, तो आप अस्वस्थ हो गए हो। और यदि आपको वही रोटियां फिर उसी तरह रुचिकर लग रही हैं, तो आप स्वस्थ हैं। और दिन में 3-3 बार खाते हो, रुचिकार लगती हैं, तो आप स्वस्थ हैं। इसी प्रकार अब ये ज्ञान वही है, और जितनी बार सुने और जितनी बार ये आपको उतनी ही बार आपको ये अच्छा लगना चाहिए, तो आप स्वस्थ हैं। अन्यथा आपको फिर कोई पाप कर्म ने घेर लिया। अब जैसे रोगी व्यक्ति है और वो भोजन प्रतिदिन खाता है 2-2, 3-3 बार, और जब वो रोगी व्यक्ति हो जाता है वो, तो उसको एक समय भी 1 ग्रास भी खाने की रुचि नहीं रहती। कारण क्या हुआ कि उस रोग ने उसके शरीर की व्यवस्था खराब कर दी। जो मीठी वस्तु थी, खाने योग्य पदार्थ थे, वो भी कड़वे लगने लगे। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि कड़वी, जैसे किसी को मलेरिया हो गया और उसने वो कड़वी कुनीन रोटियां तो भी कड़वी वो खानी पड़ेंगी, ना चाहते भी खानी पड़ेंगी, चाहे वो रुचि कर लगे चाहे ना लगे। उनके खाने से फिर धीरे धीरे बुखार ठीक होगा, जबर ठीक होगा, तो वह रुचि भूख बढ़ेगी और फिर स्वादिष्ट स्वस्थ होते फिर स्वादिष्ट हो जाएंगे। तो इसी स्वादिष्ट लगा करेंगे। इसी प्रकार ये सत्संग के अंदर ये दोनों डोज हैं। इसमें आत्मा का आहार भी है और ये ट्रीटमेंट, ये उपचार भी साथ होता है। जैसे कोई भक्त सत्संग सुन रहा है और ये मन में आता है कि तो पहले भी सुना था, तो बेशक आप ना चाहते हुए भी उठकर नहीं जाना चाहिए, उसको बार बार सुनना चाहिए। थोड़ी सी देर में आप देखोगे ओहो ये तो ठीक सी लगन लाएगी, तो ये कुनीन का काम भी करेंगी। ना चाहते हुए भगवान की महिमा को सुनते ही रहना चाहिए और ना चाहते हुए भक्ति जैसे मंत्र करने लगते हो, रुचि सी ना बनती, ना बनन दे। एक बार मंड जाओ करडे से होकर, मन भागन दे, दूर थोड़ी देर भागेगा फिर आप पे सेट होगा। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के नाम को हेज बजो चाहे खज, उल्टा सुल्टा ओ गही खेत पड़ा जो बीज। अब परमात्मा के नाम में लग जाओ, चाहे हेज यानी अपनी रुचि से या खज के माथा सा ठनकते हुए भी शुरू कर दो। और कहते हैं जैसे खेत में बीज पड़ गया, उल्टा पड़ो चाहे सुल्टा उगेगा। तो इस प्रकार आपने इस ज्ञान को सुनना चाहिए। अब जैसे हमने जो ट्रेनिंग समाज से मिली, जहाँ भी गए उन्होंने यही कथा सुनाई, क्या कर रहा है बेटा, कि इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। और अच्छा क्या लगेगा, जेई लगूंगा। कोई कहे मैं STO लगूंगा। अच्छा हमारे गांव में एक लड़का था भाई फलाने का सर, वो जेई लगा था, उसने एक कोठी वहाँ बना ली और एक प्लाट खरीद लिया और उसने न्यू कर लिया। तो हमने फिर वही सोच हो जा BCA बनावांगे,
जेई लग गया, SDO लग गए, तो वो इंजेक्शन लग गए तो हम उधर प्रेरित हो गए, अरे ज्ञान सुनाएंगे भगवान का तो हम इधर दृढ़ हो जाएंगे। वो तो हमें जहर दिखाई देगा, या कोठी और बंगला में सारा जीवन नाश कर देना, मामूर्ख व्यक्ति का काम दिखाई देगा। तो इसी प्रकार सत्संग में आने से, इस ज्ञान को बार बार सुनने से आपको दृढ़ता आएगी। कबीर साहब कहते हैं, देखो हम यहाँ माया मांगने आते हैं, परमात्मा कहते हैं ये तो मैं रूंगे में दूंगा आपको फ्री में, ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, ये तो हमारा सौदा भी नहीं है, ये तो वैसे दूंगा आपको। अब रूंगे की परिभाषा बताऊं थोड़ी सी क्या होती है। पहले हमारे गांव में, सभी गांव में ग्रामीण में ऐसा था, पैसे वैसे होते नहीं थे, ऐसे ही जैसे कोई सब्जी बेचने आया या कोई और सामान प्याज बेचने आया या कोई और सामान लेके आता, तो हमारी दादी जी क्या करती थी, गेहूं का बेला भर ले जाती और उसको पूछती, भाई ये कैसे देगा टिंडे तू? वो कहता जी गेहूं के 2 बार दूंगा। बोला तोल दे। और जब तो सौदा तो कर लिया गेहूं का, 2 बार तुलवा लिए, 1 किलो के 2 किलो ले लिए, किलो गेहूं के बराबर। फिर यूँ क्या करती, भाई रूंगा और दे। रूंगा माने बिना बगैर सौदे में अलग आइटम, वो एक आधा टिंडा ठाकर और घेर देता, ले दाई रूंगा ना भाई थोड़ा और देख दो, वो देख दो और घेर देता, बुढ़िया राजी हो जाती। तो ये रूंगा माने फ्री ऑफ, वो तो फालतू का। तो जो असली सौदा हम आपको यहाँ देंगे करेंगे, वो जन्म और मरण के इस दीर्घ रोग का नाश करेंगे। और जो आप यहाँ मांगने आते हैं तो रूंगे में देंगे आपको, अगले हो जा राजी। जो संसारिक संपत्ति जो आपको आवश्यक होगी और आपके कष्ट जो आपके ऊपर संकट आ रहे हैं तो रूंगे में ठीक करेंगे कबीर भगवान हमारे। और असली दुख था आपका, असली सौदा तो ये है जो आपका जन्म मरण का रोग काटेंगे, जो पृथ्वी पर इस ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता इस काम को। 2 सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आपको आज उपलब्ध है। राम नाम कड़वा लगे, ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए भाई, माया मिली ना राम। अब इन्हीं इंजेक्शनों से प्रभावित व्यक्ति, एक बार ये दास मेरे पूज्य गुरुदेव जी के सतलोक गमन के उपरांत उनके आदेशानुसार दीक्षा नाम सत्संग करने लगा। तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी का एक आश्रम मोघा के अंदर है, रेलवे स्टेशन के पास, और एक तलवंडी भाई जिला फिरोजपुर के अंदर है। तो जिला फिरोजपुर के अंदर जो तलवंडी भाई एक कस्बा छोटा सा बरवाले जैसा ही, तो वहाँ हमारे गुरुदेव जी के कुछ शिष्य थे। तो उन्होंने आग्रह किया कि आप यहाँ भी सत्संग किया करो। गुरुजी चले गए तो हमने सेकंड संडे यानी द्वितीय रविवार तलवंडी भाई में सत्संग शुरू कर दिया, हम जाने लग गए। तो इस सत्संग को सुनकर प्रभावित तो आम व्यक्ति हो ही जाता है। तो उनके वहाँ कोई बुढ़िया की मृत्यु हो गई थी, उसके शोक व्यक्त करने के लिए कोई उनका रिलेटिव आया हुआ था। वो धनी व्यक्ति था, चंडीगढ़ का वासी था। तो उन्होंने उससे कहा कि शुक्रवार को आया था, वो शनिवार को जाना चाहा था शाम में 4 बजे से। उन्होंने कहा कि आप आज रुको, कल सत्संग होगा, आप सत्संग सुनकर जाना। तो वो कहने लगा मैं सत्संग बहुत सुनता हूँ, मैंने सब सुन रखे, मुझे काम जरूरी है, जाना पड़ेगा। तो उन्होंने भक्तों ने यह भी कहा कि सत्संग आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन ये सत्संग कुछ उनसे भिन्न है, आप सुनो, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। वो कहने लगा नहीं, मेरा एक बहुत कंपलसरी काम है, एक कोई पार्टी आवेगी, उसके साथ मेरा एक एग्रीमेंट होना है कोई कार्य का, और उसमें मुझे 5 लाख का बेनिफिट होगा। सन 1997 की बात है। उस समय के 5 लाख आज के तो मेरे ख्याल में 50 लाख होंगे। तो उन्होंने फिर प्रार्थना की कि कोई बात नहीं, कब आएंगे, किस टाइम आएंगे? कहना कल वो 1 बजे आएंगे। और मैंने उनके लिए सारी पार्टी का अरेंजमेंट करना है।
तो उन्होंने फिर काफ़ी कहा, पर वो नहीं मानने वाला था, वो चला गया। अब वो वहाँ से 4 सदस्य थे घर में, 4 पति पत्नी, एक लड़का एक लड़की, और मारुति कार ले रखी थी। चंडीगढ़ के पास आकर एक ट्रक खड़ा, थोड़ा सा अंधेरा हो गया, आगे एक ट्रक खड़ा था बजरी का भरा हुआ, उसके पिछले व्हील निकाल रखे थे चारों और जैक ला रखा था। अब उसने तो 5 लाख घूमे थे माइंड में, कुछ भी ना दिखा था, स्पीड पूरी कर रहा था। वो ट्रक के नीचे घुस गई वह कार, वो जैक कट गया और लोडी ट्रक बजरी का भरा उनके ऊपर पड़ गया। चारों के चारों 8 द स्पॉट मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख के बेनिफिट ने, सिर पर धर ले, वह कोठी गई और पता नहीं कहाँ भूत बने अंडेगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बनाओ। ये बातें कहने सुनो की नहीं, ये कर पाड़ने की हैं। राम नाम कड़वा लागे, ये मीठे लगे दामे, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। है अब्राहिम सुल्तान अधम एक संपन्न सम्राट था, सारी सुविधाएं थी उसके पास, 18 लाख घोड़े थे, 18 लाख। हमारे गांव में पुराने समय में यदि किसी, आजकल तो इन कारों की महिमा है, जिसका कार है वो साहूकार माना जाता है। उस समय जिसके घर पर घोड़ा या घोड़ी होती उसको सेठ माना करते, बड़ा चौधरी आदमी है, घोड़ा रखा है। एक घोड़े से बेईमा बन जाती थी और उसके 18 लाख घोड़े थे, और संपत्ति कितनी होगी। और वो उसमें इतना मस्त था, परमात्मा ने उस दलदल से उस आत्मा को निकालना पड़ा। अब थोड़ी सी कथा सुनाते हैं अब्राहिम सुल्तान अदम की। एक अब्राहिम सुल्तान अदम नाम के मुसलमान बादशाह थे इराक के अंदर। एक बल्ख नाम का उसकी राजधानी थी, शहर था, और ये बहुत संपन्न राजा था। ये पिछले जन्मों का परमात्मा का प्यारी आत्मा थी। कबीर साहब कहते, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूँ हूँ जब तक धरती आकाश। कितने दयालु मालिक परमात्मा की आप कभी ना कभी शरण में अवश्य रहे हो पुण्यात्माओं। ना सतलोक का सरबर वाला में आप नहीं आ सकते। परमात्मा ला रहे हैं आपको, 100 कारण बना के, भटक तो वो रहे हैं आपके लिए। किसी अपनी प्यारी आत्मा को भेजते हैं, कोई संदेश देते हैं, कोई पंपलेट के माध्यम से आकर्षित होता है, कोई पुस्तक से, कोई टीवी देख करके खिंचा आ रहा है। तो ये सारा साधन ये परमात्मा आपके लिए करवा रहे हैं। आप कभी ना, आप वही 64 लाख में से हो जो सबसे पहले ही आएंगे। उसके बाद पूरा विश्व को उसी तरीके से जैसे सर्प का विष उतारने वाला गारडू मंत्र बोल बोल कर सचेत करता है, तो बाकी समाज को इस ज्ञान से, भक्ति से, इस परमात्मा की वाणी से, भक्तों के माध्यम से गांव गांव में, नगर नगर में ये मंत्र बोल बोल कर वो विष उतारेंगे। फिर वो जागेंगे बाद में। पहले 64 लाख आएंगे जो काशी में रह गए थे, भगवान के संपर्क में आए थे। तो परमात्मा कहती, एक बार जो मेरी शरण में आ गया उसके साथ रहूंगा सदा। तो कितने दयालु थे। आज से 600 वर्ष पहले भगवान नहीं आते या भक्ति में खत्म हो जाती, उस समय परमात्मा ने इसी लीला की और ऐसे चमत्कार किए। आज तक भक्तों के अंदर वो चर्चा का विषय है, भगवान ये कर देता है, तो वो क्या करते यही भगवान। और फिर कुछ सिरफिरे जैसे कमाल जैसे परमात्मा ने मुर्दा जीवित किया। लंबी कथाएं हैं ये बहुत गनी, लेकिन धीरे धीरे आपको सुनाया करेंगे। अभी तक तो आपको इन सदग्रंथों से, वेदों से ये मलाई निकाल कर आपके सामने रखिए, फिर ये कथाएं सुनाया करेंगे। तो दास, यदि ये कथा मैं पहले सुनाता, जब तक ये वेद सदग्रंथ और सब शास्त्रों से निर्णय नहीं निकालता था, किससे कहना जाता है कबीर इज गॉड। और अब इस ज्ञान के माध्यम से प्रत्येक आदमी ये मान रहा है भक्त कि कबीर इज गॉड और कंप्लीट गॉड। तो परमात्मा अब क्या करते हैं, हम तो धन मांगने आते हैं और कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास। अब दास देख लो किसा होया करे। दास किसे कहते हैं, दास की परिभाषा सुनाता हूँ।
एक बार अब्राहिम सुल्तान अधम जो राजा था उसने घर त्याग दिया था, परमात्मा की कृपा से घर त्याग दिया था और वो किसी चला गया, एक आश्रम में रुक गया। उस आश्रम में सब दास कहें अपने आप को, फलाना दास फलाना दास, और थोड़ी बात पर एक दूसरे का न्याख काटे, लड़ने लगे, तू क्या बन रहा है। तब अब्राहिम सुल्तान अधम जिसकी दास कथा सुनाना जा रहा है, इसका थोड़ा सा लिंक बीच में और आ गया। जब वो घर त्याग गया था, पहले ये राजा था, तो उसने कहा कि भाई आप नाम दास जरूर लिखते हो पर कर्म आपके लक्षण दास के नहीं है। उन्होंने पूछा भाई क्या बात भगत जी, कैसे नहीं। उन्हें पता था कि राजा था और ऐसे राज त्याग करा है। तो उसने कहा कि जब मैं राजा था हम गुलाम लाते थे, गुलाम दास, तो मैंने, क्योंकि धार्मिकता मेरे अंदर थी, मैं गुलामों का ध्यान बहुत रखता था, कोई इसको कष्ट ना हो, तो मैंने उससे पूछा कि भी गुलाम आदमी पहले मनुष्यों को मोल लिया करते, गुलाम जैसे आजकल पशुओं को लाते हैं, राजा लोग या सेठ साहूकारों के वहाँ वो नौकर रहा करते थे, उनको जो मर्जी झूठा कुटा टुकड़ा दे दिया, उनकी सब स्वतंत्रता समाप्त हो जाती थी और जो यस जो कह दिया वही करते थे, आगे यस कर सकते थे, नो नहीं, और उनकी सौ इच्छा कुछ नहीं होती थी गुलाम की। तो अब्राहिम सुल्तान ने कहा कि मैंने उससे पूछा कि ए गुलाम तेरा क्या नाम है। उसने कहा कि दास को जिस नाम से पुकारोगे गुलाम का वही नाम होगा, हमारा कोई नाम नहीं होता, कोई बुंडा सुंडा गुंडा कुछ भी कहना हाजिर खड़ा पाऊंगा। आपको कौन सा भोजन रुचिकार है। कहने लगा दास की कोई इच्छा नहीं होती, जो झूठा कुठा दोगे हम उसी में संतुष्ट होते हैं। तो पुण्यात्माओं कहने का भाव ये है कि वो दास और अपने मालिक के सामने जो आज्ञा होते ही सब कुछ लिए खड़ा रहता है उसको दास कहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है और ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरो जब तक धरती आकाश। अब दास आपको सुनाना चाहता है कि अब्राहिम सुल्तान अधम पहले सतयुग से ही चली हुई आत्मा आ रही थी और फिर वो सम्मन नाम का एक मनियार बना, फिर वही व्यक्ति पार ना होकर के भक्ति कुछ करता रहा मालिक के साथ रह के, फिर वो एक 9 शेरवां का बादशाह बना, 9 शेर खान। वहाँ पर भी वो भक्ति परमात्मा वहाँ पहुँचे, उसको ज्ञान दिया लेकिन मोक्ष नहीं हुआ, दृढ़ता नहीं की उसने। फिर उसकी भक्ति और दान के कारण वो अब्राहिम सुल्तान अधम बलख बुखारे का बादशाह बन गया। इतना धन उसके पास, हीरे पन्ने जवाहरात के खजाने के खजाने खड्डे भर रखे। अब हम मांगा भगवान से कोठी और कार, और परमात्मा कहते हैं ये तो है काल की बेगार जो तुम मांगने आते हो। जब आप भगवान की शरण में आ गए, क्या परमात्मा अनजान है कि मेरे बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता है। आज्ञा रखेगा आपको आपकी सोच से पहले, उसको आपका पहले पता इसको क्या संकट आने वाला है, उससे पहले आपके पास आगे खड़ा पाओगा भगवान। फिर भी हमारी जो आदत है धीरे धीरे छूट जाएगी, क्योंकि अभी तो आपके साथ ऐसा है, एक व्यक्ति के ओठ का चोट लगी, काफ़ी चोट लगी, सूज गया, तो उसको कोई कुछ दवाई बतावे, कोई कुछ दवाई बतावे। एक व्यक्ति कहने लगा कि इसका ओठ का हलवा बना कर बांध दो, देसी घी का हलवा। तो जिसका ओठ का चोट लग रही थी कि यह दवाई बढ़िया लगी, बने इस वाली बनाओ, हलवा बनाओ। अब हलवा थोड़ा सा बनाया उन्हें, जो ओठ पर लग गया, ओठ पर दरिया और जब चाट गया भीतर। उन्होंने सोची ओठ पर इतना डट्टा भी ले गया और खा गए तो इसको और बनाओ। तब वो व्यक्ति बोला पहले इसने भीतर तो भर दो, जब ओठ पर डटेगा। तो उन्होंने अच्छा बनवाया 1 किलो सारे का, वो पहले छकाया, अब छक तू, और फिर ओठ पर बांधा। क्यों हलवा इसी चीज़ से एक बार छक लेना, दोबारा रुचि नहीं बना उसकी, एक ग्रास भी नहीं खा सकता। तो ओठ पर धर दिया, वो न्यो का न्यो रखा उसने। तो आज आप का ओठ का चोट लाग रही है,
और आप यहाँ जो मांगन आते हो ना, परमात्मा पहले आपने उनसे भरेगा, अंदर से भरेगा, आपकी सारी फुलफिल पूरी करेगा जो भी रिक्वायरमेंट होगी, और फिर आप ओठ पर डटने दोगे। तो कहने का भाव ये है, फिर आपकी रुचि नहीं रहेगी इसके अंदर। इस दास के साथ ये बिटर जो ना एक्सपीरियंस हुआ है। पहले तुम्हारी भी जो जब नाम लिया था वैसे आवश्यकता इतनी क्या है कि नहीं थी, कोई त्रुटि घर में नहीं थी किसी वस्तु की, फिर भी माया की चाह थी। ऐसे ढंग से माया देने लगे परमात्मा, पुण्यात्मा सोच भी नहीं सकते। तभी तो इस दास का इतना दृढ़ विश्वास हुआ और दृढ़ता के साथ आप तक ये पहुंच पाया। जो मालिक ने मेरा पेटा भर दिया, विश्वास दृढ़ किया। दास ने एक प्लाट खरीदा, एक मित्र था, उसकी कोई वैसे ही उसमें रुचि नहीं थी, कोई और बनाना चाहता था, उधार में दे दिया। 1 साल में उसके पैसे दिए, और 1 साल के उसके लेने के बाद 3 गुनी कीमत होगी उसकी, रजिस्टर्ड वहाँ की जो वैल्यू थी। बताओ, हम वैसे उस नौकरी में हेरा फेरी करके मेरे ख्याल में सारी उम्र नहीं कमा सकते थे। उसने 2-1.5 साल में मालिक ने वो ऐसे भर दिया, वह उठ की चोट भर दी। और फिर ये ज्ञान पता लग गया किसी ने कि सिर में मारेंगे या माया से घनी होगी तो फिर यह दुखी करेगी। तो पुण्यात्माओं, पहले आपके ओठ की चोट के लिए आए हो, ये भी आपका सारा काम होगा। आपको परमात्मा अंदर से भी भरेगा और ये दुख आपके ये सारे निवारण करेगा, आपको सारा सुख देगा। और फिर आपको ये माया विष दिखाई देगी, रुचि नहीं रहेगी आपकी इस ज्ञान के होने के बाद। फिर आपको ये पता चलेगा यदि मेरे पर आपत्ति कोई आवेगी तो भगवान खड़ा पाओगा। कबीर साहब कहते हैं, कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो कल्प कहते मतलब के संकल्प विकल्प मत रख, निष्काम भाव से या पूजा करता रहे जो मुझे मैंने बताई है, मेरे दास ने बताई है। और जब तेरे ऊपर कोई आपत्ति आएगी तो जब मेरे सत्र का काम होगा, परमात्मा के सत्र का काम राष्ट्रपति नहीं कर सकता। जैसे एक पिता पुत्र जा रहे हैं कहीं पर, अब एक्सीडेंट में पुत्र मारा गया, पिता बच गया। बता, पिता ने क्या सुरक्षा कर दी? अगर हम ये सोचे थे राष्ट्रपति हो पिता, तो परमात्मा साथ होगा, वहाँ धनी का काम था जो आपकी रक्षा करता। तो कहते मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े धनी ते काम। आपके सब प्रकार की जो समस्याएं हैं वो देंगे। तो क्या था कि इब्राहिम सुल्तान आजम का जो राजा था, उसके पास बहुत घनी माया थी। और जब राजा और सुख घना हो जाता है, राजा बन जाता, कहना है कि है पहले तो घनी को बद कराया करते ही है। उसने हजारों की संख्या में तो औरतें रखी हुई थी बकवाद करने के लिए, विवाह कर करके। और को बद कितनी करा करता, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन चाह भगवान की फिर भी थी। आज थोड़ा समय थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। जो दास बताना चाह रहा था कि आप तो माया मांगनाओ हो, और परमात्मा ने जिसका मोक्ष किया वो माया से अलग किया। अब एक दिन किसी संत ने उस इब्राहिम सुल्तान आजम के साथ धोखा कर दिया। एक अंगूठी नकली दे दी, असली छुपा ली। फिर उसका पता लगा तो इब्राहिम सुल्तान आजम को संतों से नफरत होगी, और जितने भी आसपास के साधु संत से जेल में डलवा दिए, और चक्की पीसने का काम ड्यूटी सजा दिया करते थे। और चक्की का आटा अपने घोड़े गाड़ों को, प्रजा जनता को, और वो क्या नाम है, सेना को खिलाया करते थे। जैसा भी अपने आत्मा, जो भी व्यक्ति भक्त परमात्मा के लिए निकला है, वो चाहे किसी की पूजा कर रहा है, और जब वो आखिर में रोता है ना, वह आत्मा रोती है, तो आत्मा का साथी वो कबीर भगवान है। जब उसने देखा कि भगवान के लिए निकले थे ये 100-200 भक्त, और ये इसने जेल में ठोक दिया नालायक ने, और वो भी भगत परमात्मा का था, पूर्व जन्म का उसके कर्म बिगड़े थे। तो वहाँ पहुँच गए दाता। उसने क्या प्रश्न किया था? इब्राहिम सुल्तान ये प्रश्न करता था कि तूने भगवान देखा है? अल्लाह कहाँ है, कैसा है, तो मुझे दिखा, मुझे बता। और उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देता था, उसको जेल में ठोक देता था। ऐसे 300-350 संत जेल में ठोक रखे थे। उनको छुड़वाने के लिए और उस नादान आत्मा को
परमात्मा के मार्ग पर लगाने के लिए परमात्मा ने कहते हैं सौथल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। एक रबहारी बनकर ऊँट, जैसे राजस्थान के व्यक्ति आते थे हमारे यहाँ, ऊँटों वाले काफ़ी काफिला लेकर आते थे। जब उस समय उधर वर्षा नहीं होती थी, इस साइड में आकर वो अपने पशुओं को पाल ले जाते थे, फिर वापस चले जाते थे। ऐसी उस ऊँट रबहारी वाली कारवान वाली जो है ना वेशभूषा बना के राजा के महल पे, रेजिडेंस पे जिस पर सोया करता था, जिसमें महल में, उसकी छत के ऊपर प्रगट हुए सतलोक से आके, और एक ऊँटा वाले जैसे राजस्थानी होते हैं, डबल धोती बांध के, जूते रोड, इतना बड़ा साफा, हाथ में लठ, तो उसकी छत पे खड़ा होकर लठ मारे, खुड़का करे खूब जोर जोर का, हर हर। अब राजा की छत पर तो चिड़िया भी नहीं बोल सकती, और उन्होंने खूब खाड़ा कर रखा। राजा एकदम उठा, नौकरों को लताड़ा के तुम क्या कर रहे हो, ऊपर कौन शोर कर रहा है। नौकर गए ऊपर, लाए पकड़ के, वो सामने खड़ा एक राजस्थानी सा परमात्मा, और कहने लगे कि तू कौन है, कहाँ से आया है, ऊपर छत पर क्या कर रहा था। राजा ने पूछा। परमात्मा ने कहा कि मेरा ऊँट खो गया, मेरा ऊँट गुम हो गया, और मैं ऊँट खोजूं था, शायद तेरी छात पर बैठा हो। तो राजा हंसा उसकी मूर्खता पे, कहने लगा अरे मूर्ख, ऊँट कभी छत पर जा सकता है, तेरी अकल मारेगी, ऊँट मिलेगा कहीं जंगल में, खोज वहाँ जा करके। तो परमात्मा ने कहा कि जिस प्रकार ऊँट छत पर नहीं मिल सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल, इसी प्रकार जिस प्रकार तू बकवाद कर रहा है, ऐसे अल्लाह प्राप्त नहीं हो सकता। और न्यों कह के अंतर ध्यान हो गए। उसी समय अब सामने बात कर रहा आदमी ना दिखे, कलेजा तुम्हें फट जा, आधा तो आदमी का कलेजा हिल जा, वो बेहोश हो गया राजा। उधर से परमात्मा, वो तो राजा को लागे उपचार में करने, वहां पहुंच गया जहां वो चक्की पीस रहे थे जेल में। कौन? उसके भक्त। परमात्मा देखो पुण्यात्माओं, अब आपको ज्ञान होगा ना। पहले हमने जो सुख होता हम सोचा करते कृष्ण जी ने कर दिया, हनुमान जी ने कर दिया, करने वाले का था। कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। लेकिन इनसे हटकर जो उत्तम पुरुष है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबके दुख सुख वही निमेटता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहब है। तो वहां जा करके उन सिपाहियों से कहा कि भाई औलदारो, मैं भी आ गया और तुम्हारे राजा ने जेल कर दी मेरी, मैं भी साधु हूँ, साधु वेशभूषा बना ली वहाँ जाके। तो सिपाही बोले ठीक है भाई, एक चक्की तू लग जा, पीछे हट बैठ। तो थोड़ी देर में क्या किया परमात्मा ने कि भाई देखो, एक काम करेंगे हम कैदी, चाहे तो हमसे चक्की पिसवा लो और चाहे इसमें कनक डलवा लो, एक काम तुम करोगे, काम करेंगे। अब सिपाहियों ने सोचा यो अच्छा क्रांतिकारी आया, इस नांदे सारे स्ट्राइक करवा दी। तो उनको दुख हुआ कि इनको सीधा करेंगे। अब कहने लगे हम कणक डालेंगे चक्की में और तुम पीसो। उन्होंने सोचा पहले दिन को 2-3 घंटे में छोड़ देते थे, आज शाम तक रगड़ेंगे। अब परमात्मा वो बैठ के ठीक है भाई तुम आ जाओ, एक के खड़े हो जाओ चक्की के साथ साथ। कहने लगे हम आप डालते रहेंगे घूम फिर के, तुम शुरू करो। परमात्मा बोले खड़े हो जाओ, वे सारे खड़े हो गए और आंखें बंद कर लो। वो महात्मा खड़े हो गए, आंखें बंद कर ली। परमात्मा के हाथ में एक डंडी थी छोटी सी सोटी, उसने अपने हिस्से वाली चक्की के किले के हैंडल के ऐसे लगा दिया कि चलो स्टार्ट करो सारी। वो एक 360 चक्की बताओ अपने आप घूमने लाएगी ना, फुल स्पीड से, बिजली की भी ना चला इतनी तेज। और परमात्मा बोले ले औलदारो, इसमें डाल लो आटा पीस लो, गेहूँ डालो और पीस लो, हम चले। तो उन्होंने कहा कि आंखें बंद करो, उन्होंने सारे आँख बंद कर ली। परमात्मा ने कहा आंखें खोलो। राजा के उस स्थान से लगभग 1 किलोमीटर दूर जंगल में सारे खड़े पाए और कहने लगे भाग जाओ यहाँ से, इस नालायक के राज में फिर मत आ जाना। अब वो चक्की अपने आप चल रही है, सारे सैनिक वो कैदी बाज गए। अब सैनिका ने सोची तुम मर गए भाई,
यो राजा तुमने गढ़ेगा, यूँ कहा तुमने भगा दिए जानबूझ गए, भागे गए एक दो के राजा से हो गया से हो गया। अब परमात्मा ने वो चक्की चालू राखी कदे राजा ने दुखी करे, अब तुमने जान के निकाल दिए। तब राजा को पता चला, राजा देखने आया कि चक्की अपने आप चल रही है। उन चक्की जब बंद हुई, जब राजा ने देख ली, इतने दयालु हैं ये, किसी पर दुख नहीं आने देते कि सैनिकों तंग करेगा, नालायक आदमी अपने कर्म बिगाड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। ये काफ़ी लंबी कथा, समय थोड़ा रह गया, फिर बताएंगे कभी। कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने उसको लास्ट में ऐसा विवश कर दिया कि उसने जहर दिखाई देने लगी। अब माया जिसके ऊपर बैठ के वो खुशी मना रहा था, और एक दिन वो घर त्याग के चला गया। तो परमात्मा रास्ते में फिर मिले उसको कि बेटा घर त्यागना तो भगवान नहीं मिलेगा, आपने आत्मा से इस माया को त्यागना पड़ेगा, इसके विकार इसके हानि से परिचित हो जा तू, और जा फिर वापस राज कर सकता, ये मंत्र ले ले। तो बोला नहीं, आपकी सिरोधारी आपकी आ गया, लेकिन मालिक अब वो अच्छा नहीं लगता मुझे, आपके ज्ञान से मैं परिचित हो गया, असंख्य जन्म हो गया हमने धक्के खात्या ने, इनका पीछा छुड़वा दो जाता। तो पुण्यात्माओं, एक दिन आपको कि ऐसी स्थिति हो जाएगी, आपने यूँ हलवा कति अच्छा नहीं लगेगा, और आप अपने आप स्थिर हो जाओगे, आपकी आत्मा, और केवल परमात्मा के अतिरिक्त लास्ट में आपने कुछ नहीं दिखेगा, और यही मोक्ष का कारण है। तो आपको सभी मोक्ष होगा। कहते समझा है तो सर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाते हैं, आत्मकथा सुनाएंगे, आपका दृढ़ विश्वास होगा। नमस्कार सर। सर साहब जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? रबका दास नाम है। सर कहाँ से आए हैं आप? गांव भोजपुर, तहसील दरियावत, जिला प्रतापगढ़, राजस्थान का रहने वाला। सर क्या काम करते हैं आप? खेती का काम करता हूँ भगत जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरणों में आने से पहले नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। तो वहाँ मैंने 1999 में रुद्राक्ष पहना था, नाथ संप्रदाय से उपदेश लिया था। तो वहाँ मुझे ओम नमः शिवाय का नाम मंत्र बताया था। तो 1 वर्ष तक मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ। 1 वर्ष के बाद मैंने उनसे पूछा कि जब हम इस भक्ति लाइन पे चले तो आखिरी सीढ़ी तक पहुंचना चाहिए, तो परमात्मा कैसे मिलते हैं, मुझे बस यही उम्मीद थी। तो मैंने अपने जो मुझे उपदेश लिया था मैंने, उस महाराज का नाम था हीरानाथ जी और गजबनाथ जी। तो उनसे मैंने पूछा था कि ये परमात्मा भगवान कैसे मिलता है। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये जो मंत्र बताया इसका आप सिमरन करो और भगवान में विश्वास रखो और भगवान आपको दर्शन जरूर देंगे। मैंने कहा मुझे दर्शन देंगे तो आपको कभी दर्शन हुए क्या गुरुजी? तो बोले कि बेटा ये तो तू कर, तुझे पता लग जाएगा। फिर मैंने जब ऐसा करते करते मुझे 2-3 साल हो गए। 2-3 साल होने के बाद मैंने पूछा गुरुजी मुझे कुछ दर्शन ही नहीं हो रहे। तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा इसके लिए निराहार रहना पड़ता है भादवा महीने में। तो मैंने कहा ठीक है, तो कितना दिन रहना पड़ता है गुरुजी? तो गुरुजी ने उन्होंने बताया मेरे को कि आपको 1.25 महीने का निराहार करना पड़ता है, व्रत का उपवास करना पड़ता है। तो मैंने पूरा भादवा महीना और 10 दिन सावन के निकाल के 40 दिन तक मैं निराहार रहा 5 वर्ष तक। फिर मैंने कहा गुरुजी फिर भी मुझे कुछ दर्शन नहीं हो रहे। तो मैं उसके बाद किसी ने मुझे ये कहा कि रामदेवरा जाने से रोहिणी यात्रा जाओगे तो कुछ दर्शन हो जाएंगे। तो मैं रामदेवरा यात्रा भी गया था, 5 वर्ष पैदल यात्रा, साइकिल यात्रा और पैदल यात्रा की थी। वहाँ भी मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, दर्शन नहीं हुए। मैं बस यही चाहता था कि मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। फिर मैं भजन तो बोलता ही था, भगत हुआ उससे उपदेश लिया, उसी दिन से भजन बोलने सीखा था। तो भजन बोलता था, तो मैं भजन बोलते बोलते मुझे बहुत दिन हो गए। फिर मैंने कहा कि भगवान तो भजन मिलता नहीं है और कब मिलेगा गुरुजी? तो ऐसा करते करते एक दिन मेरा विश्वास टूट गया था। मैंने कहा कि मैं तो भक्ति नहीं करूँगा, कुछ है ही नहीं इसमें, किसी की भक्ति नहीं करूँगा, घर बैठूँगा। इतने में गुरुजी मेरे आप सूक्ष्म रूप में मुझे एक ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक मिली। ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक मिलने से मुझे
ज्ञान गंगा पुस्तक मैंने पढ़ते ही मुझे पता लगा कि भगवान मिलने का तो जगह यहाँ है, और मैं कहाँ खोज रहा था। मैं बहुत व्रत किए थे, बहुत व्रत कर करके मेरी हालत एकदम ऐसी हो गई थी कि जैसे मरने के लायक हो गया था। फिर भी मैं पीछा नहीं छोड़ा था। तो जब मुझे ज्ञान गंगा मिली थी तब मैं रो पड़ा था। मैंने कहा ये बंदी छोड़ है परमात्मा, आप कहाँ छुपे थे। मेरे को ये भी पता नहीं था बंदी छोड़ किसको कहते। मैं ज्ञान गंगा पढ़ा था तो ये पता लगा कि ये बंदी छोड़ बंधन को छुड़ाने वाले गुरुजी परमात्मा तो फिर मैंने ज्ञान गंगा को 5 दिन में मैंने न तो रात में न सोता था, पूरे रात और दिन करके मैंने पुस्तक को पढ़ा। गीता जी थी मेरे पास, शिव पुराण थी, उन सब से मिलान किया। फिर मैंने कहा हे भगवान मुझे अब बुला लो, अब मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, मैंने तो हरियाणा देखा ही नहीं है। तब फिर मैंने डॉक्टर ओम प्रकाश हुडा जी के नंबर थे उस किताब में, मैंने उनसे संपर्क किया था। उनसे मैंने पूछा था क्या वास्तविक परमात्मा मौजूद है, तो उन्होंने कहा कि है। तो सर्व लाभ आपको मिले, तो उन्होंने कहा हाँ मिले जी। तो मैंने कहा मैं आ जाऊँ, तो आ जाऊँ। मैंने कहा मैं हरियाणा कहाँ है, मैंने देखा भी नहीं है, मैं कभी हरियाणा की तरफ इधर आया भी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि भगत जी आप कहाँ रहते हो। मैंने कहा मैं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, राजस्थान में रहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है भगत जी आपको आना है तो ज्ञान गंगा में पेज 8 से 19 तक जो नियम है वो आप देख लेना। मैंने कहा नियम देखे। फिर मैंने एक भगत जी से और कहा कि भगत जी उपदेश ले, भगवान भक्ति करते हो तो भगवान की प्राप्ति चाहिए, तो इस ज्ञान गंगा में भगवान छिपा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि क्या बात करते हो भगत जी। मैंने कहा देखो, तब उसको दिखाया। उन्होंने कहा कि ये नियम सब कैसे रख पाएंगे। मैंने कहा मेरे को तो अगर गुरुजी यहाँ से जाने के बाद परमात्मा यूँ कहते घर मत जाना तो मैं नहीं जाऊँगा, मुझे भगवान चाहिए। तो उन भगत जी ने मुझे कहा 2 दिन मुझे भी पढ़ने दो, फिर हम साथ में चलेंगे। उन्होंने 2 दिन पुस्तक पढ़ी। तब मैंने सब जो हम भजन बोलते थे उन सबको इकट्ठा किया। मैंने इकट्ठा करके फिर मैंने कहा कि देखो हम सब इन पत्थरों की पूजा करते, इन नकली गुरुओं में भ्रमित होकर बैठे, आज तक हमें परमात्मा मिलाने वाला कोई मिला ही नहीं। और हम परमात्मा अगर चाहिए हमें तो हरियाणा में परमात्मा आए हुए हैं और हम वहाँ जाएँ। मैंने गुरुजी का नाम भी नहीं लिया, मैंने पुस्तक में तो पढ़ा था, लेकिन मैंने कहा परमात्मा का नाम मुँह से कैसे लें। तो मैंने कहा मैं परमात्मा वहाँ बैठे, हम जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि यार वो तो कहाँ से आए हुए हैं, वो सब ऐसे सवाल करने लगे। मैंने कहा कहाँ से आए हुए, परमात्मा कहाँ से आते हैं, परमात्मा है तो परमात्मा जहाँ रहते हैं वहाँ से आते हैं, सतलोक से आए हुए हैं। आज तक अमरलोक कहते हो, अमरलोक छुड़ा है लेकिन देखा नहीं है किसी ने, वो गुरुजी बताएंगे। चलो आप तो वहाँ, उसमें 3 जने आए थे। तो कि दोनों लोगों के पास, उन 2 भक्तों के पास किराया नहीं था। मैं आर्थिक स्थिति से कमज़ोर था, तो मैंने मेरी पत्नी के जेवरात गिरवी रख के फिर उनका किराया करके फिर मैं उनको लेके आया गुरुजी के चरणों में आया। आश्रम में आते ही मुझे उपदेश मिला। उपदेश मिलने के बाद गुरुजी का आशीर्वाद मिला। जब मुझे ऐसा लगा मुझे वास्तविक में परमात्मा मिल गए, इतने अंदर शांति हो गई और मेरे अंदर ऐसी भावना प्रकट हुई कि मैंने कहा वास्तविक मुझे भगवान मिल गए। तब मैंने कहा भगत जी अब तो यहाँ से उपदेश लेने के बाद उसी दिन सत्संग था, तो सत्संग का मुझे कुछ पता नहीं था। तो फिर मैं यहाँ से हम चले गए। फिर यहाँ से जाने के बाद वो एक पाली के भगत जी मिले थे मुझे। उन्होंने कहा कि सत्संग में तो रहना चाहिए था भगत जी। मैंने कहा सत्संग में तो हम तो सत्संग ऐसे ही भजन बोलते हैं, हमेशा जाते रहते हैं, सत्संग में क्या फिर जाएंगे कभी। तो जब हमें वो फार्म में ऊपर लिखा था कि आपको 4 महीने के बाद सतनाम मिलेगा, हमें कोई बताने वाला भी वहाँ कोई उपदेश ही नहीं था पहले। तो हमने जब वो पढ़ा था कि 4 महीने के बाद सतनाम मिलेगा, हर महीने जाना, ये तो पता नहीं था। तब हमें 3 महीने हो गए। फिर मैंने पाली वाले भगत जी से फ़ोन किया, उनके नंबर लिए हुए थे, उनसे फ़ोन करके पूछा। तो उन्होंने कहा भगत जी आपको 4 महीने में 4 बार जाना चाहिए था। मैंने कहा क्या बात करते हो भगत जी। उस दिन मैं खेत में हल चला रहा था, तो मैंने हल खड़ा किया और कहा बंदी छोड़ मैं आ रहा हूँ। तो मेरे पिताजी आ गए। मेरे पिताजी थोड़े ऐसे ही थे, तो उन्होंने कहा कि ये अभी हल चलाने का टाइम है, तू कहाँ जा रहा है। मैंने कहा मैं मेरे गुरुजी के शरणों में जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अभी। मैंने कहा हाँ अभी, क्योंकि मुझे 4 महीने में 4 बार जाना चाहिए था। आज मुझे पता लगा, अभी मैंने फ़ोन करके पता नहीं कहा, तो कल चले जाना। मैंने कहा नहीं कल क्या पता, मुझे तो आज जाने दो। वहाँ से निकला, यहाँ आया, फिर हाजिरी भरवाई, 3रे महीने में आके। तो जब यहाँ आया उस समय भी सत्संग था। सत्संग में मैंने ज्ञान सुना। फिर मैंने कहा ये बंदी छोड़, ये ज्ञान कहाँ था। ज्ञान गंगा तो खैर मैंने पढ़ी थी, लेकिन वास्तविक ज्ञान तो और ये छिपा हुआ है। तब मैंने कहा मैं
ब्रह्मा विष्णु महेश में भटका रखा था। इतने हमारे ज्ञानी गुरु उनको, फिर मैं यहाँ से गांव गया, गांव जाके उनको ऐसे बोल दिया कि आप तो झूठे हो, हमको भ्रमित कर दिया, ऐसा कर दिया। वो सब हमारे विरुद्ध हो गए थे, विरुद्ध हो गए। फिर हमको कहने लगे गांव से अलग कर देते हैं, ये तो पागल हो गए, ऐसा करते हैं, ऐसा बात करते हैं। हमारे गांव के ही थे वो। तब फिर मेरे पिताजी ने भी मुझे कहा कि तू हमारे घर में कैसे ऐसे पैदा हो गया, तू हमारा नाम बदनाम करता है। तो मैंने कहा पिताजी मुझे भगवान चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भगवान की चरणों में रहना चाहता हूँ। मुझे बस आप अगर नहीं चाहो तो मुझे कह दो, मैं चला जाऊँगा बरवाला आश्रम में, वहाँ में मुझे गुरुजी रहने को दे देंगे ये जगह, मैं वहीं रहूँगा। तो उन्होंने कहा, मेरी माँ ने कहा नहीं बेटा तू, मैं अकेला था तो नहीं मत जा तू, 2 दिन में समझा देंगे तेरे पिताजी को। फिर समझाया उनको। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिला? हाँ, गुरुजी के शरणों में आने के बाद मुझे एक तो आध्यात्मिक लाभ, पहला लाभ सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ जो भ्रमित कर रखा था जिन लोगों ने, वो वास्तविक ज्ञान मिला। और उसके बाद मेरे एक पहले से बीमारी थी, श्वास रुकता था, श्वास छाती में सीने में अटक जाता था, कभी कभी ऐसा घबराहट होती थी। वो मेरे गुरुजी का आशीर्वाद लेते ही वो ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से उपदेश लेने के बाद चौथे महीने मेरे घर में डिलीवरी हुई थी। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी में ये डिलीवरी है आपके दास की पत्नी की, तो क्या होगा? तो भगत जी से पूछा था, तो भगत जी ने कहा ठीक है प्रार्थना लगाएंगे। तो गुरुजी ने कहा, प्रार्थना में आया था कि गुरुजी ने प्रार्थना में कहा कि बेटा चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा, परमात्मा पे विश्वास रखना, ठीक है। तो मैं वो नहीं जानता था कि ये क्या करना चाहिए। मैंने एक मेरे पूजा स्थल बना रखा था, उसमें तस्वीर एक मंदिर बनाया था छोटा लकड़ी का, तो वहाँ रखता था। तो वहाँ से मैंने कहा घर में डिलीवरी होगी तो ये काम नहीं देगा, मेरा एक छोटा सा घर है। तो बाहर निकाला मैंने, कमरे से बाहर निकाल के मैंने रखा था, एक ऊंचा दीवार थी उस पर रख दिया था मंदिर। थोड़ी देर में वो तस्वीर गिर गई, वो किसी कारण हवा लगने से वो मंदिर हिला, तस्वीर गिर गई। तस्वीर गिरने से 2 पत्थरों के ऊपर तस्वीर, मतलब इतनी ऊंची गिरी 5-6 फीट से। तो मैं देखा कि आज मेरे बंदी छोड़ की तस्वीर फूट गई। तो मैं वहाँ से कूदा, डायरेक्ट जाके मैंने तस्वीर को पकड़ा, तस्वीर को देखा, मैंने तस्वीर नहीं फूटी। फिर मैंने कहा हे बंदी छोड़, इस तस्वीर का एक मामूली कांच ने फूटा तो इस दास को भी कुछ नहीं हो सकता है। तो उसके बाद मैं जब एक बार पत्तों का मकान बनाया था खूंटे लगा के 4, तो वहाँ से उसमें वो मधुमक्खी का छत्ता था, तो वो हटा रहे थे, मुझे पता नहीं था, मैं नीचे बैठा था, पूरा छत्ता मेरे ऊपर गिर गया था। तो पूरी मक्खियाँ मेरे ऊपर बैठ गई थी। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा ये बंदी छोड़, इतना ही कहा था और कुछ नहीं कह पाया था। और मुझे तो कुछ नहीं हुआ, और वो 2 साथ में थे, वो जो कारीगर थे काम करने वाले, उनको इतना बुरी तरह से उनको काटा कि उनकी हालत ख़राब हो गई। मुझे एक मधुमक्खी ने भी कुछ नहीं किया, मेरे बनियान में बुशर्ट में ऐसे चले गई थी मक्खियाँ, फिर निकाली मैंने पकड़, किसी ने मुझे कुछ। मैं कहा हे बंदी छोड़, आप स्वयं परमात्मा, पूर्ण परमात्मा पधारे हुए हैं, और आप हमें हमेशा शरणों में रखना और हमारा मोक्ष कर देना है बंदी छोड़, ऐसे ही हम पर दया रखना बस। तो सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को तो मैं यही कहूँगा कि बंदी छोड़ गुरु रामपाल जी के सिवा इस पृथ्वी पर न तो कोई संत हुआ और न है अभी। आप तो सिर्फ यहाँ आओ बरवाला आश्रम में, जिला हिसार हरियाणा में आकर उपदेश लो और अपना मोक्ष करवाओ। बाकी और कहीं जगह नहीं है। हम भी ऐसे भ्रमित हुए, 12 वर्ष भ्रमित हुए थे, लेकिन हमारा जीवन व्यर्थ हो रहा था। फिर आज हमें परमात्मा की वाणी गुरुजी बताते हैं कि डूबे थे पर उबरे गुरु के ज्ञान से समक, बेड़ा देखिया जरा उतर चले फड़क। बस ये ज्ञान आज हमें ऐसा लगता है कि वास्तविक बंदी छोड़ ने हमें ऐसा मोक्ष मार्ग के बता दिया जिससे हमारा मोक्ष कोई टाल ही नहीं सकता है। बस हमें मर्यादा में रह के भक्ति करनी चाहिए। यहाँ आके आप उपदेश लो और अपना मोक्ष करवाओ। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुण्यात्माओं, आपके ऊपर रहम है परमात्मा का कि आपको भगवान मिल गए और ये दास मिला तत्वदर्शी संत। अब कहते समझा है तो सिर दर पाओ और बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। ये संसार समझदा नाई कहंदा शाम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात रोगे इस पैरे नू। अगर ये हाथ से निकल गया ये सुअवसर मनुष्य जीवन का, सिर्फ कई असंख्य युगों तक रोते रहोगे। अब इसको सफल करो। बोलो सतगुरुदेव।